आया तो था मैंने तुमसे दक्षिणा मांगने, और बड़े हक से भी मांगा था मैंने दक्षिणा। ये अलग बात है कि तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, पर प्रेम तो दिया ना। अब पछताना क्यों है? अरे, तुम ये सोचते हो कि मैं देने से चूक गया, मैं दे नहीं पाया, पर तुम ये सोचो कि 2 पल को तुमने मुझसे बात किया, अच्छा या बुरा। जब भी तुम्हारा मुझसे संपर्क होगा तो तुम्हारा उद्धार ही होगा। इसमें पछतावा रखने जैसी कोई बात ही नहीं है। और सुनो, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग मेरी शिरडी मुझसे मिलने आते हैं तो मुझे वहाँ पहचान ही नहीं पाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इसकी आदत है कि मेरे भक्तगण जो दिन रात मेरे लिए जीते हैं, मुझे सामने देखकर पहचान ही नहीं पाते। इसलिए अब की बार शिरडी जाओ तो ये मन बना कर जाओ कि जो भी आएगा सामने, जिससे भी मिलोगे, मैं सब में हूँ। शिरडी वासियों में मैं हूँ, और सफ़र में मिलने वाले भी हर लोगों में मैं हूँ। ये मान कर चलो। जब ये मान कर चलोगे तो तुम्हारा बर्ताव लोगों के प्रति अपने आप से बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसी में से कहीं किसी में मैं तुम्हें दर्शन देने और तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। क्योंकि जो सच में पूरी तमन्ना से, पूरे दिल से मुझसे मिलने शिरडी आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं जाने देता। मैं ज़रूर मिलने आता हूँ, और तुमसे मिलने भी मैं आऊँगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर पर रुद्राभिषेक भी ज़रूर होगा, भव्य महादेव का पूजन होगा, और उसी पूजन में तुम मेरा ध्यान करना। उसी पूजन के माध्यम से मेरा भी पूजन तुम्हारे हाथों हो जाएगा। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम जिसे भी आगे बढ़ते देखते हो, तुम्हें लगता है कि अरे मैं तो ये काम भी कर सकता, अरे मैं तो वो काम भी कर सकता। सच है, तुम सच में सब काम कर सकते हो, लेकिन इस वक्त ना उनमें से कोई भी काम करने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें। और सिर्फ इसलिए मैं अभी तुम्हें कोई भी काम करने नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर ऐसा होगा। एक दिन आएगा जब तुम अपने मनपसंद चीज़ों को खाओगे, मनपसंद कपड़ों को पहनोगे, मनपसंद दुकानों में जाओगे, मनपसंद जगह घूमोगे, सब होगा। वो दिन भी आएगा। पर उसके पहले ना थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही है तुमने, क्योंकि तुम्हें अपने हक का इज़्ज़त, सम्मान, तनख्वाह सब चाहिए। तो अपने हिस्से का मेहनत भी तुम्हें पहले करना है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। इसके लिए तुमने कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक ही महीने में बड़ी खरीदारी करने की बजाय हर महीने थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते चलो। 12 महीने में अपने लिए 12 अलग अलग चीज़ें लो, और सच में पहले एक सूची तैयार करो। 12 अलग अलग चीज़ें। अभी तुम्हें लग रहा है ये तो हो जाएगा बाबा, पर जब सच में तैयार करने जाओगे ना तो 12 चीज़ें भी नहीं मिल पाएंगी जो तुमने लेनी है। सच बता रहा हूँ। 12 ज़रूरत की चीज़ें, या 12 चीज़ें जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे मन की चीज़ें, तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ें। हो सकता है उस श्रेणी में कोई विशेष किताब हो सकता है उस श्रेणी में कोई अलग तरह का सामान हो, जैसे कोई जेवर हो, चाबी का छल्ला हो, या हो सकता है कपड़े हो, जूते हो, कुछ भी हो, चश्मा हो, अलग तरह की टोपी हो, कुछ भी हो सकता है। वो वाहन हो, पौधा हो, कोई अलग तरह का सामान हो, लेकिन जो चाहिए 12 चीज़ों की सूची तैयार करो, और वो 12 चीज़ें हर एक महीने का रखो कि इस महीने मुझे ये लेना है और उस महीने मुझे वो लेना है। और उसमें भी जो कम खर्च में आएगा और जो महंगा होगा, इन दोनों को भी आधा आधा बांट दो कि कौन कौन सी चीज़ें कम में आएंगी उन्हें पहले लिखो, और जो थोड़ी महंगी होंगी उसे अंत में लिखो। लिखकर ये सूची तैयार कर लो और फिर काम में लग जाओ। कैसे, कहाँ से क्या बचाना है, क्या निकालना है और कैसे पाना है, तुम इस कोशिश में लग जाओ, और देखो लक्ष्मी खुद आएंगी, तुम्हें सामान भी मिलता जाएगा। खुश रहो, घबराना मत, सब हो जाएगा। बस अपनी सूची जल्दी जल्दी तैयार करो। आयुष्मान भवा। और हाँ, मेरी ना तस्वीरों को कभी कभी प्रेम से पोंछ भी दिया करो, ये भी सेवा ही है।